कह सकते हैं ऐतिहासिक कानूनी बदलाव हुआ है। हमारे औपनिवेशिक काल के क्रिमिनल लॉज को पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो आइए इस नए कानून भारतीय न्याय संहिता को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि 1860 से जो कानून चला आ रहा था उसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अंग्रेजों का बनाया कानून था और उसके कई हिस्से आज के भारत की जरूरतों और सोच के हिसाब से कह सकते हैं पुराने पड़ गए थे। उन्हें अपडेट करना बहुत जरूरी हो गया था। तो देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा। 1860 में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी लागू हुआ था और फिर देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली। 25 दिसंबर 2023 को नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और फिर 1 जुलाई 2024 को बीएनएस पूरी तरह से लागू हो गया आईपीसी की जगह लेकर। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। यहाँ हम सबसे फंडामेंटल बदलाव को समझेंगे। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ सेक्शंस का हेरफेर नहीं है, ये तो कानून के नाम और उसकी पूरी की पूरी सोच में बदलाव है। और ये स्लाइड ये इस पूरे बदलाव का दिल है, समझिए। आईपीसी था इंडियन पीनल कोड, जिसमें पीनल शब्द का मतलब है सजा, यानी फोकस सजा पर था। और अब है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें फोकस न्याय पर है। ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये एक फिलॉसफिकल शिफ्ट है, एक सोच का बदलाव है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब फोकस विक्टिम पर होगा, पीड़ित पर होगा, और कोशिश ये होगी कि न्याय जल्दी मिले। क्योंकि हम सब ने सुना है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। अब देखते हैं कि असल में बदला क्या है। देखिए, समाज बदलता है तो कानून को भी बदलना पड़ता है। नए जमाने के साथ नए तरह के अपराध भी तो आते हैं ना। सबसे पहले हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है मॉब लिंचिंग, और इससे निपटने के लिए इसे पहली बार एक अलग स्पेसिफिक क्राइम माना गया है। और ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सोचिए, पहले इसे मर्डर या रायटिंग के तहत ही डील किया जाता था। फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब ऐसे अपराध जो बड़े बड़े क्रिमिनल ग्रुप्स चलाते हैं, जैसे किडनैपिंग, वसूली या साइबर क्राइम। हाँ, कुछ स्टेट्स में ऐसे कानून पहले से थे, लेकिन अब इसे नेशनल लेवल पर क्राइम बना दिया गया है। इससे पूरे देश में इससे लड़ने का एक ही तरीका होगा। और फिर एक और चीज, स्नैचिंग, मतलब छीना झपटी, कितना कॉमन स्ट्रीट क्राइम है ना। अब इसे भी अलग से एक अपराध का दर्जा दिया गया है। पहले ये थेफ्ट या रॉबरी में ही आ जाता था, पर अब इसके लिए एक स्पेसिफिक कानून है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जैसे कि छोटे मोटे अपराधों के लिए पहली बार कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर लाया गया है। टेररिज्म को साफ साफ डिफाइन किया गया है, और जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उनमें सजा को और भी कड़ा कर दिया गया है। तो बात सिर्फ नए क्राइम्स जोड़ने की नहीं है, पूरे कानून का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया है, ताकि नई प्रायोरिटीज दिखाई दें। और ये देखिए, यहाँ ये बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट साफ दिखता है। अब देखिए प्राथमिकता कैसे बदली है। सबसे ऊपर सबसे पहले रखा गया है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के खिलाफ अपराध, और फिर स्टेट के खिलाफ अपराधों की बारी आती है। 358 ये बीएनएस में कुल सेक्शंस की संख्या है। तो एक सवाल मन में आ सकता है, आईपीसी में 511 सेक्शंस थे और अब 358, तो क्या कानून छोटा हो गया, कमजोर हो गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ ये है कि कई सेक्शंस को एक साथ मिला दिया गया है, उन्हें सब सेक्शंस में डाल दिया गया है, जिससे ये और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अच्छा, बीएनएस का जो ये रिफॉर्मेटिव अप्रोच है, मतलब सुधार पर जो जोर है, उसे समझने के लिए हमें सजा के पीछे की थ्योरीज को समझना होगा कि आखिर सजा दी ही क्यों जाती है। तो पहली थ्योरी है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब है आंख के बदले आंख, मतलब जैसा जुर्म वैसी सजा। लेकिन एक बात साफ कर दे, हमारे देश का लीगल सिस्टम इसे नहीं मानता। दूसरी थ्योरी है डेटरेंट थ्योरी। इसका मकसद है डर पैदा करना, सजा इतनी सख्त हो कि न सिर्फ वो अपराधी बल्कि कोई और भी वैसा जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना, ताकि क्राइम को रोका जा सके। और अब आती है सबसे जरूरी थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी।
यहाँ मकसद अपराधी को सुधारना है, उसे रिहैबिलिटेट करना है, ताकि वो वापस समाज में एक कानून का पालन करने वाले नागरिक की तरह जुड़ सके। और यही फिलॉसफी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इस नए बीएनएस की नींव है। और महात्मा गांधी का ये कोट, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, इस रिफॉर्मेटिव सोच को कितनी खूबसूरती से बताता है ना? ये दिखाता है कि ये सोच हमारी जड़ों में कितनी गहरी है। तो अब इस बड़े बदलाव के बाद आगे क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, जरा इस पर बात करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बीएनएस की जो विजन है वो एक ऐसी जस्टिस सिस्टम बनाने की है जिसका फोकस सुधार पर हो, रिहेबिलिटेशन पर हो और सबसे जरूरी पीड़ित के अधिकारों पर हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये नया कोड, ये बीएनएस सच में हर किसी के लिए न्याय ला पाएगा? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसे जमीन पर उतारने में चुनौतियां भी बहुत होंगी। ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है।